हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। जहां हमारे पास प्रश्न में समीकरण है x का वर्ग प्लस 6 आयोटा x माइनस 9 बराबर 0 के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम द्विघात समीकरण का गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात करते हैं वह देखते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण है जो कि है x का वर्ग प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। तो यहाँ x के वर्ग का गुणांक हमारे पास है, x के वर्ग का गुणांक है 1, अचर राशि हमारे पास है ए बी। तो इन दोनों की गुणा करने पर हमारे पास आता है ए बी। तो हम जो x का गुणांक है वह हमारे पास है a प्लस बी। तो हम x के गुणांक को कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने व घटाने पर तो x का गुणांक प्राप्त हो, परंतु गुणा करने पर हमारे पास जो अचर राशि है और x के वर्ग का गुणांक की गुणा करते हैं वह प्राप्त हो, अर्थात a भी प्राप्त हो। तो हम x के गुणांक को कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर तो x का गुणांक ही प्राप्त हो, परंतु गुणा करने पर a b या x के वर्ग का गुणांक गुणा अचर राशि की गुणा करने पर जो हमारे पास पद प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त हो। तो हम जो हमारा x का गुणांक है उसे कुछ इस प्रकार तोड़ते हैं कि x का वर्ग प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। जब हम x का गुणांक क्या है, a और b है, तो इनकी गुणा करने पर a b ही प्राप्त हो रहा है और इन्हें जोड़ने पर हमारे पास a प्लस बी एक्स प्राप्त हो रहा है, अर्थात हम x के गुणांक को ax प्लस bx के रूप में तोड़ सकते हैं बराबर 0। तो प्रथम दो पदों में x उभयनिष्ठ है तो x बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा x प्लस a। अंतिम दो पदों में हमारा b उभयनिष्ठ है तो b बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा x प्लस a बराबर 0। तो हमारे पास गुणनखंड बन गए x प्लस a गुणा x प्लस b बराबर 0। तो इस प्रकार हम किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें समीकरण दे रखी है x का वर्ग प्लस 6 आयोटा x माइनस 9 बराबर 0। तो हम सर्वप्रथम माइनस 9 को कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि x का वर्ग प्लस 6 आयोटा x प्लस 3 आयोटा का वर्ग बराबर 0। हमने माइनस 9 को 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा का वर्ग क्यों लिखा? चूंकि हम जानते हैं कि आयोटा के वर्ग का मान होता है माइनस a। तो जब हम 3 आयोटा का वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 9। तो हमारे पास जो प्रारंभिक समीकरण है वही प्राप्त हो जाएगी। अतः हम माइनस 9 को लिख सकते हैं प्लस का 3 आयोटा का वर्ग। अब हम जो हमारी अचर राशि है वह है 3 आयोटा का वर्ग और x के वर्ग का गुणांक है 1। तो हमारे पास गुणा करने पर तो आना चाहिए 3 आयोटा का वर्ग या माइनस का 9 आना चाहिए। तो हम जो x का गुणांक है अर्थात 6 आयोटा है उसे कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो हमारे पास 9 आयोटा का वर्ग आना चाहिए एवं जोड़े और घटाने पर 6 आयोटा आना चाहिए। तो हम x के गुणांक को तोड़ते हैं, x का वर्ग प्लस 3 आयोटा x प्लस 3 आयोटा x, अर्थात 6 आयोटा x को हम लिख सकते हैं 3 आयोटा x प्लस 3 आयोटा x। तो इनको जोड़ने पर 6 आयोटा x ही प्राप्त होगा, प्लस हमारे पास है 3 आयोटा का वर्ग बराबर 0। तो हमारे पास जो प्रथम दो पद है उसमें तो हमारा x उभयनिष्ठ है तो x बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आएगा x प्लस 3 आयोटा, प्लस अंतिम दो पदों में 3 आयोटा उभयनिष्ठ है तो 3 आयोटा को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 3 आयोटा बराबर 0। तो हमारे पास गुणनखंड बन गए x प्लस 3 आयोटा और x प्लस 3 आयोटा बराबर 0 के, अर्थात जो x का मान है वह माइनस जो x का मान निकालने के लिए x प्लस 3 आयोटा बराबर 0 का होगा और x प्लस 3 आयोटा बराबर 0 के होगा। तो हमारे पास x का मान प्राप्त होगा माइनस 3 आयोटा, हमारे पास x का मान प्राप्त होगा माइनस का 3 आयोटा। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से x का वर्ग प्लस 6 आयोटा x माइनस 9 के गुणनखंड विधि से जो x के मान है अर्थात द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त किए, जो कि हमारे पास प्राप्त हुए माइनस 3 आयोटा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।